जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि रूस की सभी शर्तें मान ले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध, पुतिन की चेतावनी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध आज 12वें दिन भी जारी है, लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए हैं। रूस यूक्रेन पर भारी हमला कर रहा है, कई शहर तबाह कर चुका है। और इस बीच आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है और कहा है कि अगर यूक्रेन हमारी शर्तें मान ले तो युद्ध खत्म हो जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है, बगैर अपनी शर्तें माने यूक्रेन में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन के विनिस्तिया शहर पर हमला, जेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना आफत बनकर टूट पड़ी है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। और आपको बता दें कि विनिस्तिया शहर पर रूसी सेना ने 8 बार हमला किया है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन का विनिस्तिया शहर तबाह हो गया है और इस शहर का एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन सरकार के विदेश मंत्री ने विनिस्तिया शहर में हुई तबाही की पुष्टि कर दी है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की दावों की जंग। रूस ने कहा कि उड़ा दिए 90 एयरक्राफ्ट और 748 टैंक और यूक्रेन बोला 11,000 सैनिक के ढेर। आपको बता दें कि रूसी हमलों से यूक्रेन अब पस्त है, लेकिन वो भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं हट रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के 2203 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। वहीं यूक्रेन भी कह रहा है कि उसने रूस के 11,000 रूसी सैनिक ढेर कर दिए हैं। भले ही यूक्रेन पर रूस का 11 दिन बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन भी मोर्चे पर डटा हुआ है। वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां भारी तबाही भी मचा रहे हैं। वहीं यूक्रेन ने भी अपने दावे किए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने अब तक 11,000 रूसी सैनिकों को जंग में ढेर कर दिया है। साथ ही कहा कि यूक्रेन ने भारी संख्या में रूसी सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। इसके चलते उसे युद्ध बंदी शिविर बनाना पड़ेगा। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि भारतीय दूतावास ने छात्रों से कहा जल्द बुडापेस्ट पहुंचिए, आखिरी चरण में है ऑपरेशन गंगा। आपको बता दें कि यूक्रेन में युद्ध के चलते बिगड़ते हालातों के बीच अलग अलग देशों की सरकारें वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटी हुई हैं। कई लोग सीमा पार करके अन्य देशों में पहुंच गए हैं, तो सरकारें भी उन्हें अपने वतन वापस ला रही है। इसी कड़ी में कई भारतीय भी यूक्रेन की सीमा पार करके हंगरी पहुँच गए हैं। ऐसे में हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन गंगा उड़ानों में अपने अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। अपने खर्चे पर रह रहे सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे बुडापेस्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में पहुंच जाएं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस के नागरिकों से जेलेंस्की की अपील। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे रूसी नागरिकों से अपील कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो क्रेमलिन के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरें और प्रदर्शन करें या फिर खुद को गरीबी और दमन के जोखिम में डालें। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के नागरिकों, आपके लिए ये संघर्ष केवल यूक्रेन में शांति के लिए नहीं, ये लड़ाई आपके खुद के देश के लिए भी है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह में इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए रूस में हजारों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। रूस इस हमले को एक विशेष सैन्य अभियान बता रहा है जो 24 फरवरी को शुरू हुआ था। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने फंसे हुए नागरिकों से गूगल फॉर्म भरने को कहा। आपको बता दें कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों से एक पंजीकरण फॉर्म भरने को कहा है, जिसमें उनकी लोकेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होगी जो उन्हें निकालने में मदद कर सकती हैं। दूतावास ने कहा कि भारतीय दूतावास की यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता है जो अभी तक अपने संबंधित पते से प्रस्थान नहीं कर सके हैं और तत्काल वहां से निकलना चाहते हैं, वो तत्काल इस फॉर्म को भर दें। और इन सब खबरों के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि आपको फ्री मिलेगा LPG कनेक्शन, घर बैठे आप भी कर सकते हैं अप्लाई। क्या आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं? अगर हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को LPG का कनेक्शन मुफ्त देने का काम करती है। चर्चा ये भी है कि इस योजना का लाभ केवल महिलाएं ही ले सकती हैं। साथ ही आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और खास बात तो ये है कि यदि आपके घर में इस योजना के तहत कोई अन्य LPG कनेक्शन है तो इसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। उज्ज्वला का कनेक्शन लेने के लिए eKYC जरूरी होता है। BPL राशन कार्ड या फिर किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण हो। आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड भी होना जरूरी है। बैंक खाता नंबर और IFSC कोड होना जरूरी है। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ जरूर रखें। आपको बता दें कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। इसको भरकर अपने पास के गैस एजेंसी डीलर के पास जाना होगा और वहां जमा करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको LPG गैस कनेक्शन जारी करने का काम किया जाएगा।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की होली से पहले पैसों की होगी बरसात, डीए में होगा इतना इजाफा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। होली के पहले कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए केंद्र के समान यानी कि 31% की दर से दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20% डीए मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आपको भी मिलेगा ई श्रम कार्ड का लाभ। आपको करना होगा बस ये छोटा सा काम। आपको बता दें कि श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की ई श्रम योजना सरकार चला रही है। यदि आपको इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है तो हम आपको बता दें कि इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड होना चाहिए या फिर कोई एक्टिव मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आप अपने नजदीक के CSC सेंटर जा सकते हैं और वहां पर ई श्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत वो श्रमिकों को बैंक खाते में हर महीने 500 रुपए भेजने का काम करेगी। लेकिन योजना के अनुसार इसका लाभ उन्हीं श्रमिकों को दिया जाएगा जिन्होंने अब तक श्रम विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे स्टेशन पर बनेगा आधार, पैन और वोटर ID। सफर के साथ कर सकेंगे ये सब काम। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का सफर आरामदायक होने के साथ साथ अब और भी सुविधाजनक होता जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अब रेलवे के सफर के दौरान आप अपनी कई जरूरतों के काम को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि अगर रेल से सफर करते हैं इस दौरान आप आराम से मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल का भुगतान करने के साथ साथ अब आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे की संस्था रेलटेल की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर यात्रियों को टिकट बुकिंग, वोटर कार्ड बनवाना, मोबाइल रिचार्ज करवाना, बिजली का बिल, पैन कार्ड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और आधार कार्ड जैसी कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सुविधा को रेल वायर साथी कियोस्क का नाम दिया गया है। और इन सब के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला, रूसी सेना ने दागे रॉकेट। आपको बता दें कि यूक्रेन के खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले की खबर आई है। रूसी सेना ने खार्किव शहर में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में फिर से बदलेगा मौसम, बढ़ते तापमान के बीच बारिश का अनुमान। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में अब बढ़ोतरी होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है, जो इस मौसम के लिहाज से सामान्य से अधिक हो सकता है। जबकि 9 और 10 मार्च की बात करें तो दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा 11 और 12 मार्च को हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 मार्च को बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उसे सटे हुए इलाके पर बना हुआ है। इसके चलते गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की भी संभावना है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के अलावा तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।